दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई शिक्षक भर्तियों के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक मीटिंग बुलाई गई है और स्पेशली ये जो मीटिंग है नई शिक्षक भर्तियों के बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। तो इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडेड व राजकीय शिक्षक भर्तियों में अर्हता जो समान नहीं होती है उसको लेकर विवाद रहता है, इसका भी निपटारा बहुत जल्द होने वाला है। और दोस्तों, होमगार्ड की नई भर्ती में युवाओं को बम्पर मौका मिलने वाला है। इन तीन खबरों को चलिए हम देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ब्रेकिंग न्यूज है वो देख लीजिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। तो दोस्तों, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने के लिए अधियाचन मांगे जा चुके हैं। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी होगी। अब बैठक में अधियाचन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो यह काफी इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। नया साल है, नई डेट है 4 जनवरी। और इसमें स्पेशली पता चल जाएगा कि कौन सी भर्ती आपको निकट भविष्य में 2025 में दिखने वाली है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, क्योंकि इसके लिए युवा लगभग 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक उनको एक भी उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ी है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास जो शिक्षक हैं वो पर्याप्त हैं, शिक्षकों की कोई भी नई भर्ती की आवश्यकता नहीं है और जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम शिक्षक भर्ती के बारे में विचार करेंगे। ये कथन सदन में एक नहीं दसियों बार देखने के लिए मिले। और साथ ही साथ बाहर भी जब भी उनसे ये सवाल किया गया तो जवाब में एक ही जवाब आता है कि शिक्षक पर्याप्त हैं, आवश्यकता नहीं है। और हमने 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की है और निकट भविष्य में जब जरूरत होगी तब करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि आखिरकार हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद क्या सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। दोस्तों, ये पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए लगभग 27,000 पद हैं, जिन पर टकटकी लगाकर जो डीएलएड पास युवा अभ्यर्थी हैं वो उम्मीद बांधकर बैठे हुए हैं। और दोस्तों, उम्मीद ऐसी है कि हो सकता है कि आपके विज्ञापन के बारे में चर्चा हो जाए। चलिए, आप वैकेंसी दीजिए 2027 में ही, चाहे 28 में दीजिए, लेकिन आप एक बार लिखित रूप से शामिल कर दीजिए। तो जो युवा हैं, बीटीसी कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उनके लिए कम से कम एक सॉलिड पॉइंट तो रहेगा पढ़ाई करने के लिए। कैलेंडर में आप शामिल करिए और यूपी टेट का विज्ञापन जारी करिए। कुछ तो करिए। यूपी टेट तक नहीं हो पा रही है। अब इतने मतलब खराब दिन आ चुके हैं अभ्यर्थियों के लिए कि सीटेट तो 6 महीने में हो जा रहा है, लेकिन यूपी टेट कई कई साल तक नहीं हो रहा, जबकि हर साल यूपी टेट का एग्जाम होना अनिवार्य है। सीटेट के जो एग्जाम सेंटर हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं और सीटेट का प्रश्न पत्र भी काफ़ी हार्ड आता है और उसकी जो फीस है वो भी ज़्यादा है। 1,000 के तकरीबन है अगर एक पेपर आप दे रहे हैं। तो ऐसे में यूपी टेट होना चाहिए, कम से कम एक साल में एक बार तो यूपी टेट हो ही जाए। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चा 4 जनवरी को होगी। और देखिए, इसमें सभी निदेशक और विभागाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। लंबित मुकदमाओं पर भी चर्चा होगी। आयोग के पैनल में अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया है। और दोस्तों, नई भर्ती शुरू करने की तैयारी है। आयोग कुंभ के बाद नई भर्तियां शुरू करने के मूड में है। मतलब आयोग को कुंभ के बाद नई भर्तियां शुरू करना है। बैठक में यह तय होगा कि संबंधित विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अधियाचन भेज देंगे।
इसके साथ ही आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती के लिए फरवरी और अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजी के 4163 पदों पर लंबित भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा कराने जा रहा है। दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी बुलाई गई है। तो लंबित मुकदमाओं के निस्तारण पर चर्चा होगी। आयोग के गठन से पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो मुकदमे हैं उनके निस्तारण की जिम्मेदारी भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसमें बहुत सारे जो बिंदु हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे। तो 4 जनवरी का दिन काफी अहम रहने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है राजकीय और एडेड शिक्षक की जो भर्ती है उसकी अर्हता है वो एक समान हो जाएगी। दोस्तों पाठ्यक्रम एक जैसा होगा, अर्हता अलग अलग होने से विवाद में फंसती है भर्ती। तो हिंदी, कला, संगीत समेत कई विषयों की अर्हताओं में विसंगतियों को दूर किया जाएगा। दोस्तों एडेड विद्यालय हों या राजकीय, सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान। इसके बावजूद एडेड व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अर्हताओं में अंतर है। अब अर्हताएं एक समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में ना फंसे। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है। अर्हता की विसंगतियों को दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय, पाठ्यक्रम एक जैसा ही रहेगा। ये काफी अच्छी चीज है। और दोस्तों आपको टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। ये तो स्पेशली देखने के लिए मिलेगी। इसको तो मैं ठोक के बता सकता हूं कि 2025 में एक टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, एक जीआईसी की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और यूपी टेट का एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है या मिलेगा। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए मुझे 1% भी यहां पर उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। अगर 1% भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाती है 1% में भी, तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। दोस्तों बिहार लगातार मौके दे रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा से चूक गए हैं तो होमगार्ड में मौका मिलने वाला है। सिपाही की मेधा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह देने की तैयारी में राज्य सरकार है। ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा। नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है सरकार। ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो जो सिपाही भर्ती में नहीं आ पाए हैं अभ्यर्थी उनको होमगार्ड बना दिया जाएगा और इसमें फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। बेहतर होमगार्ड मिलेंगे। दोस्तों मामूली अंतर से सिपाही बनने से चूके युवक युवतियों को यह मौका मिलता है तो होमगार्ड भी बेहतर फोर्स के तौर पर विकसित होगा। शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी ठीक ठाक युवक युवती होमगार्ड में बहाल होंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आप सभी तक साझा की गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।